Hi everyone, welcome to AP coaching classes where we are just discussing about the different methods of getting zeros. हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनफैक्ट क्लास 2 लेने वाले हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स स्पेशली फॉर गेटिंग द जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड ये भी हम ईच एंड एवरी जो मेथड्स है उसको हम बारीकी से यहाँ पे चेक करेंगे। इसके साथ भी जो क्वेश्चन के साथ जो फ्रीडम एंड फोर्स वाला सेंस है उसको अच्छी तरह से यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं ये कहूँ तो दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वाइटल फॉर ऑल ऑफ यू, जहाँ पे हम सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट तरीके के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। So join with me till the last. I am very much sure your way of thinking that is all about the quadratic equation in particular will be much higher. That means you all need to join with me till the last. तो चलते हैं, हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम नहीं करेंगे, फटाफट से ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे हम अभी क्लास स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे, वहाँ पे लिख रहा हूँ सब, वहाँ से नोट भी करेंगे। द टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ गेटिंग जीरो दैट इज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेनली देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स आर देयर। तो यहाँ पे भी लिख रहा हूँ दैट इज द फर्स्ट वन इज द फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकेंड वन इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड द लास्ट वन इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये 3 डिफरेंट वे है जहाँ पे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे बाय फॉलोइंग दीज मेथड्स। व्हिच वन विल बी प्रिफरेबल मेथड फॉर ऑल ऑफ यू, हम उसको पहले बारीकी से ईच एंड एवरी मेथड्स को फर्स्ट बारीकी से चेक करते हैं, देन खुद डिसाइड करते हैं कि व्हिच वन विल बी द प्रिफरेबल मेथड व्हेनेवर वी आर गेट फ्रीडम टू फाइंड ए सॉल्यूशन। हम ये भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि हम इनिशियली स्टेज में ये भी मैंने डिस्कशन किया था कि क्वेश्चन के साथ फ्रीडम एंड फोर्स वाला सेंस भी है, उसको भी हम अच्छी तरह से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो हम इनिशियली हम ये फैक्टराइजेशन मेथड को स्टार्ट करते हैं। देखो हम अब फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, यहाँ पे शुरुआत करेंगे। दिस इज वन ऑफ द इनिशियल मेथड इन ऑर्डर टू फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन मेथड, ये जो मेथड है, डोंट थिंक दिस इज द वन ऑफ द वेरी ब्रांडेड और न्यू मेथड दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। वी ऑल हैव लर्नड इट इन स्टैंडर्ड 8 और 9। yes or no? This method is also known as the splitting method or the middle term factor method। यहाँ पे हम ये जो जनरल फॉर्म को थोड़ा एनालाइज करेंगे, देन ये इसका रूल भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने क्लास 1 में भी बोला था कि हम रूल बाद में थोड़ा चेक करेंगे कि इसका रूल को भी फिक्स करते हैं कि कौन सा रूल फॉलो करके हम ये फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करेंगे। देन मैं ये जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट करेंगे। दैट्स व्हाई दिस फैक्टराइजेशन मेथड इज आल्सो नोन एज द स्प्लिटिंग मेथड और द मिडिल टर्म फैक्टर मेथड। यहाँ पे हम ये जो मिडिल टर्म है दैट इज bx, इसको हम स्प्लिट करेंगे। इसके पीछे क्या रूल होनी चाहिए, मैं साइड में भी लिख रहा हूँ, ताकि दोनों का जो प्रोडक्ट है ऐसे हम स्प्लिट करेंगे जैसे कि दोनों का प्रोडक्ट होने चाहिए c इंटू ए, दैट इज द कांस्टेंट इन कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज ca। तो दोनों का प्रोडक्ट होने चाहिए ca। हम रूल को भी फॉलो करेंगे, हम रियल भी एग्जाम्पल लेंगे। मैं यहाँ पे बस जनरलाइजेशन तरीके से यहाँ पे चीज़ों को समझा रहा हूँ। देन सॉम निकालो या फिर डिफरेंट, तुम्हारे सोच के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे भी निकालो, वो होने चाहिए b। इज इट क्लियर और नॉट? मैं यहाँ पे बस कोएफिशिएंट रिलेटेड यहाँ पे रूल तुम्हें समझा रहा हूँ क्योंकि बस यहाँ पे हम इनफैक्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनफैक्ट द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो कोएफिशिएंट ऐसे स्प्लिट होने चाहिए सो दैट देयर प्रोडक्ट शुड बी c इंटू ए दैट इज ca एंड देयर सॉम और डिफरेंस अकॉर्डिंग टू यू, तुम जैसे भी अरेंज करना चाहो कर सकते हो, दैट मस्ट बी बी। तो ये वाला रूल होने चाहिए। हम एक तो रियल वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पे थोड़ा लेंगे। देखो ध्यान है, दिस इज नॉट न्यू फॉर ऑल ऑफ यू आई थिंक, क्योंकि हम स्टैंडर्ड 8 एंड 9 में ऑलरेडी
ये जो स्प्लिटिंग मेथड है एंड फिर मिडिल टर्म फैक्टर है, हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम वी आर जस्ट यूज टू फॉलो दैट मेथड। हम यहाँ पे बस रूल को चेक कर रहे हैं अगेन इन स्टैंडर्ड 10, तो ये क्वाइट इजी होने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक तो रियल वाला एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ, दैट इज 2x² माइनस 15x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो मुझे ये जो मिडिल वाला टर्म है उसको स्प्लिट करना है as a pair of integers so that their product is CA, that is 50। यहाँ पे जो CA हो रहा है which is clearly 50, that is 25 into 2। तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए 50, ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, एडजस्टमेंट दैट्स डिपेंड ऑन यू, वो होने चाहिए -15। मैं यहाँ पे सिर्फ कोएफिशिएंट्स को ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर क्या हो जाएंगे मेरे लिए जिनके प्रोडक्ट हो जाएंगे 50, या फिर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करो, सॉम या फिर डिफरेंस भी निकालो, वो -15 होनी चाहिए। देखो 50 के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस होने चाहिए, दो ठो नंबर का प्रोडक्ट होने चाहिए 50। देखो 50 के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए ना, 50 into 1 हो सकते हैं, देन 5 into 10 भी हो सकते हैं, देन 2 into 25 हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 3 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स मिल रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट होने चाहिए कितने 50। एट द सेम टाइम दोनों नंबर के बीच में सॉम या फिर डिफरेंस भी होने चाहिए -15। तो ये तो मुझे सूट नहीं करने वाला, क्यों? क्योंकि 50 and 1 को तुम कैसे भी ऑपरेट करो, या ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, तुम्हें -15 का भी नहीं मिलेगा। लेकिन देखो ये जो सेकेंड वाला पेयर है, इनफैक्ट 5 and 10, मुझे लग रहा है कि ये मुझे सूट कर रहा है क्योंकि हम 5 और 10 को यूज करके हम -15 भी बना सकते हैं। तो मेरे लिए नंबर्स होने चाहिए -5 and -10। मैं एडजस्टमेंट करके भी लूंगा, क्यों? क्योंकि अभी देखो ये जो -5 and -10 है, ये दोनों का प्रोडक्ट भी तुम निकाल लो, दैट इक्वल विद द +50। इज इट क्लियर और नॉट? ये दोनों को ऐड भी कर दो, मैं एडिशन के हिसाब से हर एक चीज तुम्हें दिखाऊंगा, तुम डिफरेंस के हिसाब से भी चेक कर लेना। तो ये जो -5 and -10 होगा, इनका सॉम भी मैं निकालूंगा, दैट एग्जैक्ट इक्वल विथ -15। तो यहाँ पे मेरा जो नंबर्स निकल रहे हैं वो रूल के हिसाब से मुझे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं अभी बढ़िया तरीके से ये जो मिडिल टर्म है इसको आराम से मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। देखो कैसे स्प्लिट करूँगा, हम डायरेक्ट हर एक चीज़ को हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। तो 2x², ये जो -15x, इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख रहा हूँ, दैट इज -10x -5x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अभी देखो ये पेयरिंग करके मैं फैक्टराइज भी कर रहा हूँ, तो 2x कॉमन लेने से यहाँ पे हो गया ये x -5, तुम चाहो तो यहाँ पे -5 भी ले सकते हो, दैट इज x -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मैं देखा हूँ वो यहाँ पे पॉजिटिव दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे +25 है, नो, क्योंकि मैं नेगेटिव कॉमन लिया हूँ। इज इट क्लियर और नॉट? हम अलजेब्रिक सेक्शन में नेगेटिव का यूज भी सीखना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में थोड़ा सा गलत हो गया तो पूरा जो मेहनत होगा वो खराब हो जाएगा, एंड द लास्ट स्टेज विल जस्ट गेट 0। इज इट क्लियर और नॉट? तो नेगेटिविटीज के ऊपर भी थोड़ा फोकस करेंगे। मैं यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लिया हूँ, तो ये जो पॉजिटिव था ये अकॉर्डिंगली नेगेटिव हो गया। अभी तुम चेक भी कर सकते हो, -5 into -5 इक्वल्स टू +25। तुम्हारा कंडीशन भी फिक्स हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं x -5 कॉमन ले रहा हूँ, देन इट इज 2x -5 इक्वल्स टू 0। तो ईच ऑफ द फैक्टर को अगर मैं 0 में कंपेयर करूँगा, क्योंकि सर हम 0 में क्यों कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट कितने हो रहे हैं 0। तो मैथमेटिक्स में देखो कितने भी तुम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करो, 0 तब होगा इफ वन ऑफ दैट नंबर और वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज 0। तो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, दैट मीन्स ये 0 होने चाहिए या फिर ये 0 होने चाहिए। तो हम ये दोनों को 0 के साथ हम इंडिविजुअल इक्वेट करते हैं टू गेट द जीरोज। यस और नो? तो x -5 को अगर हम 0 लेंगे, देन x इक्वल्स टू 5, और अगर मैं 2x -5 को 0 ले रहा हूं, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हम क्लास 1 में भी ये डिस्कशन किए थे, दैट द रूट्स और द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आर जस्ट डिनोटेड एज अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे भी तुम अल्फा एंड बीटा के हिसाब से स्टोर कर सकते हो, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 5 एंड बीटा इक्वल्स टू 5/2। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये सॉल्यूशन हो जानी चाहिए फॉलोइंग दिस फैक्टराइजेशन मेथड। ये समझ में आ रहा है?
देखो हम थोड़ा एक्सेप्शनल केस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे फॉलोइंग दैट सेम मेथड, दैट इज इनफैक्ट फैक्टराइजेशन मेथड। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूँ, देखो ये वाला एक तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्शनल केस कह रहा हूँ, मैं 2-3 में से दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे ऐसे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 234 इक्वल्स टू 0। देखो मैं बहुत सारे देखा हूँ, सम ऑफ द स्टूडेंट इट जस्ट फेस ए लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। क्यों? क्योंकि उनका जो बीच वाला जो टर्म है दैट इज माइनस 33, इनफैक्ट मैं कोएफिशिएंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, उसको रूल के हिसाब से स्प्लिट करने में थोड़ा उनको जो पेयर ऑफ इंटीजर होगा उसको सॉर्च करने में थोड़ा डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो इनके लिए भी मैं एक तो तरीके इनको समझाऊँ, उनके लिए टिप्स क्या होनी चाहिए। पहले क्या करो, ये ना ये 234 का पेयर ऑफ नंबर्स निकालते हैं, इसको थोड़ा फैक्टराइज भी करेंगे, 1 2 1 या 2 7 या यहाँ पे इसको 3 में कर देता हूँ, 3 3 is 9। देखो ये सारे फैक्टर निकल के आ रहे हैं। अगर मैं 234 को फैक्टराइज करूँ तो देखो ये 234 बनाने के लिए क्या क्या मेरे पास पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट होने चाहिए कितने, दैट इज C एंड A इक्वल्स टू 1, तो प्रोडक्ट होने चाहिए नेगेटिव ऑफ 234। सॉम या फिर डिफरेंस निकालो एडजस्टमेंट करके, तो होने चाहिए नेगेटिव ऑफ 33। तो मैं देख रहा हूँ ऐसे कितने इंटीजर्स है whose product is to be exact माइनस ऑफ 234। उसके बाद हम एडजस्टमेंट करके माइनस 33 करने की फिराक में रहेंगे। देखो यहाँ पे बीच में चेक कर रहा हूँ, तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखो 2 इंटू 117 या फिर 2 इंटू 3 दैट इज 6 इंटू 39, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 18 इंटू 13, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि सर 13 इंटू 2 26 इंटू 3 इंटू 3 9। तो इतने सारे पेयर्स बन रहे हैं जहां पे पेयर ऑफ नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है 234। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एट द सेम टाइम दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंसेस है या फिर दोनों का सॉम भी निकालेंगे वो नेगेटिव ऑफ 33 होनी चाहिए। तो इसलिए देखो क्लियरली ये वाला पेयर ऑफ नंबर्स है दैट इज 6 एंड 39, ये मुझे सूट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में तो डिफरेंस 33 हो सकते हैं, हम एडजस्टमेंट करेंगे साइन के हिसाब से। मुझे इनफैक्ट नेगेटिव ऑफ 33 चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ माइनस 39 देन प्लस 6। तो स्प्लिट करने के लिए मेरे पास दो नंबर भी अभी आपके हो चुके हैं। बढ़िया तरीके से करो, कोई भी नंबर हो, कैसे भी ह्यूज वाला नंबर हम डिस्कशन भी करेंगे बाद में। देखो कोई भी नंबर होगा उसको हम पहले फैक्टराइज करेंगे, देन पॉसिबिलिटीज ऑफ पेयर्स बनाएंगे, देन रूल के हिसाब से जो पेयर हम सेटिस्फाई करेंगे उसको हम पिक करेंगे। यहाँ पे मुझे 6 एंड 39 जो है ये मुझे यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जो 39 एंड 6 है ये मुझे सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं एडजस्ट भी किया हूँ क्योंकि मुझे दोनों के सॉम भी चाहिए। मैं हमेशा हर एक चीज़ को सॉम के हिसाब से देख रहा हूँ। तुम चाहो तो डिफरेंस के हिसाब से भी देख सकते हो कि 6 एंड 39 के बीच का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव 33। मैं हमेशा सॉम के हिसाब से देख रहा हूँ। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सोच लेना कि तुम कैसे देखोगे ये रूल को सेटिस्फाई करने के लिए पेयर ऑफ नंबर्स को कैसे चूज करोगे। मैं ऐसे ही चूज कर रहा हूँ, मैं सजेस्ट भी करूँगा तुम ऐसे भी चेक करते रहो। देखो माइनस 39 एंड 6 ये दोनों तुम्हें सेटिस्फाई कर जाएंगे क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट निकालो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। 39 इंटू 6 तो क्लियरली 234 है, ये दोनों का की सॉम निकाल लो, टू बी एग्जैक्ट इट विल बी नेगेटिव 33। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड में जो हम स्प्लिट कर रहे हैं मिडिल टर्म्स को, इसके हिसाब से ये नंबर्स मुझे सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो बढ़िया तरीके से अभी मिडिल टर्म में स्प्लिट करूंगा फॉलोइंग द सेम रूल, दैट इज माइनस 39x प्लस 6x माइनस 234 इक्वल्स टू 0। अभी हम इसको फैक्टराइज करेंगे। मैं x कॉमन ले रहा हूँ दैट इज x माइनस 39, देन यहाँ पे प्लस 6 कॉमन ले रहा हूँ दैट इज x माइनस 39 इक्वल्स टू 0। आज यूजुअल हम ऐसे लिखेंगे x माइनस 39 होल इंटू x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर हम बोथ वाला फैक्टर्स को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे देन x माइनस 39 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 39 और x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 6। इज इट क्लियर और नॉट? तो अगर मैं अल्फा एंड बीटा के हिसाब से ये x के टू डिफरेंट वैल्यू को स्टोर भी करूँ देन द वैल्यू ऑफ अल्फा दैट विल बी 39 at the same time the value of beta which is equals to the negative 6। तो ये सॉल्यूशन हो जाने चाहिए। देखो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट सिचुएशन भी मिलेंगे, इसीलिए इसको एक्सेप्शनल केस के हिसाब से इसको किया हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर होगा यहाँ पे कोएफिशिएंट a का वैल्यू भी होगा। कभी कभी बच्चे
थोड़ा प्रॉब्लम को भी फेस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू following the rule and choosing the right pair of integer so that their product equals to CA and their sum or difference to be exact equals to B, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये C है ये B है। तो ये रूल फॉलो करके जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करने में कभी कभी दिक्कत भी हो सकते हैं, तो ये वाला तरीके हम यूज करेंगे। लेकिन मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को ये भी सजेस्ट करूँगा whenever they have freedom to find a solution or find the zeros of any quadratic equation, तो उनके पास डिफरेंट भी तरीके हैं। हम तो अभी स्टार्ट किए दैट इज ओनली फैक्टराइजेशन मेथड। अभी भी दो मेथड्स हमारे पास है, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, देन द क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर तुम्हारे पास फ्रीडम भी है टू चूज योर ओन मेथड इन ऑर्डर टू गेटिंग द जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम डिफरेंट वाला मेथड्स भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ये तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ओनली द सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर जस्ट सॉल्व फॉलोइंग दिस फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन कभी कभी मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी देखा हूँ या फिर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे तुम्हें थोड़ा फोर्स वाला सेंस उसमें है। देखो फ्रीडम एंड फोर्स को भी थोड़ा समझ लो। तुम्हें ऐसा एक तो एक्सेप्शनल केस वाला क्वेश्चन होगा, तुम्हें फोर्स किया जाएगा क्वेश्चन में कि फाइंड ए सॉल्यूशन फॉलोइंग दी फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे तो हम डिफरेंट वाला मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मेथड चूज करने के लिए फ्रीडम है ही नहीं। यू आर आस्क्ड टू फाइंड दी सॉल्यूशन फॉलोइंग दी फैक्टराइजेशन मेथड। देखो मैं और एक तो भी यहाँ पे वर्बली एक तो एग्जाम्पल भी तुम्हें दिखाऊंगा, जहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 19 इक्वल्स टू 0। देखो इसको थोड़ा ये वाला इक्वेशन को थोड़ा देखते हैं। देखो यहाँ पे है हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 19 इक्वल्स टू 0 इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग द फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाएंगे, क्योंकि सर ये जो फैक्टराइजेशन का रूल हम पढ़े हैं कि दोनों का प्रोडक्ट कितने होने चाहिए, बढ़िया से देख लो, प्रोडक्ट कितने होने चाहिए ना, टू बी एग्जैक्ट इट इज 19। सॉम या फिर डिफरेंस कितने होने चाहिए, इक्वल्स टू -3। कोई कहेंगे सर ऐसे तो नंबर है ही नहीं इंटीजर्स में। आज मैं इंटीजर्स पेयर ऑफ नंबर्स के बात कह रहा हूं कि ऑल ऑफ वेरी सडन हम तो इसको नहीं सोच पाएंगे। ज्यादातर जो मैथमेटिक्स में वो प्रॉम्प्ट भी है वो ऑल ऑफ वेरी सडन इसको नहीं कह पाएंगे कि नहीं ऐसे मुझे नंबर बताओ जिनके प्रोडक्ट होने चाहिए 19, देन सॉम या फिर डिफरेंस होने चाहिए -3। हम नहीं कह पाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? क्यों? क्योंकि 19 के लिए तो एक ही तो पेयर है। कोई कहेंगे सर मैंने दो नंबर के प्रोडक्ट होगा 19, ऐसा तो एक ही पेयर है 19 इंटू 1, क्योंकि दिस इज अ वेरी मच प्राइम नंबर। ये सर नो, तो 19 एंड 1 को तुम एडजस्टमेंट करो साइन के साथ भी, तुम कभी भी नेगेटिव ऑफ 3 नहीं बना पाओगे। हाँ अगर 20 होता तो 20 बना सकते हैं, 18 बना सकते हैं, या फिर -20 बना सकते हैं, या फिर -18 बना सकते हैं एडजस्टमेंट करके साइन, लेकिन हम कभी भी -3 नहीं बना पाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में फोर्स भी है। देखो फ्रीडम एंड फोर्स वाला सेंस को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें इन पर्टिकुलर गिवन है कि सॉल्व दिस इक्वेशन फॉलोइंग दी फैक्टराइजेशन मेथड। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन का जो सेंस है इसके पीछे जो फोर्स वाला सेंस भी है। इज इट क्लियर और नॉट? तो हम ये वाला क्वेश्चन को अगर मेरे पास फ्रीडम होगा, मैं कभी भी ये वाला जो इक्वेशन होगा कभी भी मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये जो स्प्लिटिंग करने के लिए मुझे पेयर ऑफ इंटीजर नहीं मिल रहे। इज इट क्लियर और नॉट? हम जो क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शंस होगा ये टू बी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कोई कहेंगे सर अगर समहाउ मैं देखा हूँ, इसीलिए शायद ये वाला क्वेश्चन आज पिक भी किया हूँ, ये वाला सेंस भी खुद क्रिएट किया हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं, या फिर तुम डिफरेंट पब्लिशर में थोड़ा चेक करो, ऐसे भी तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहाँ पे यू आर फोर्स टू फॉलो द फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम जो बैकडोर वाला फॉर्मूला मैं भी समझाऊंगा, अकॉर्डिंग टू मी मैं ये वाला पॉइंट ऑफ चूज किया हूँ। तो बैकडोर वाला फॉर्मूला यूज करके हम सेम इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करेंगे, वो भी क्वेश्चंस एंड आंसर सेक्शंस में। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा व्हेनेवर यू आर जस्ट गेट फ्रीडम टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन चूज योर ओन प्रिफरेबल मेथड। इज इट क्लियर और नॉट? जितने हम बारीकी से ये ईच एंड एवरी मेथड्स को डिस्कशन करेंगे
तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम खुद भी चूज कर लेना कि व्हिच विल बी गोइंग टू वेरी प्रिफरेबल मेथड फॉर ऑल ऑफ यू, यस और नो। तो देखो हम ये वाला जो फर्स्ट टाइप का मेथड है दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड हम अभी कंप्लीट किए हैं। ये वाला सेंस हम क्वेश्चन एंड आंसर के सेक्शंस में ये वाला एक्सेप्शनल जो केस किया था इसको हम क्वेश्चन एंड आंसर के सेक्शंस में हम इसको इंडिविजुअली इसको डिस्कशन करेंगे। तो ये जो फैक्टराइजेशन कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, ये मेथड फॉलो करके हम कैसे रूट्स निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे, पहले मैं इसको इरेज करूंगा, बाद में हम स्टार्ट करेंगे। देखो हम सेकेंड में ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम अभी स्टडी करने वाले हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एज फार एज द स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट्स आर कंसर्न। दिस इज द क्लियरली वेरी ब्रांड न्यू मेथड इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनफैक्ट देखो हम जनरल फॉर्म लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ पे स्टेप्स भी लिखूंगा ताकि तुम्हें ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को रिमेंबर करना, देन इसका रियल को चेक करना, देन उसको फिक्स करने में थोड़ा मदद होगा। साइड से हमेशा नोट भी करते चलेंगे। देखो यहाँ पे ये जनरल फॉर्म दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। फास्ट हम क्या करते हैं ना, ये पूरा इक्वेशन में हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर व्हिच इज a, ये पूरा थ्रू आउट द इक्वेशन उसको डिवाइड करते हैं। उसके पीछे भी रीजन है, पहले मैं डिवाइड कर देता हूं। दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल डिवाइडेड बाई a, दैट इज 0 बाई a। तो इसको मैंने स्प्लिट करने के बाद ऐसे भी लिख सकता हूं ax स्क्वायर बाई a प्लस bx बाई a प्लस c बाई a इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई a इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? तो देखो हम बाद में लाइन को स्किप करेंगे, अभी इनिशियल स्टेज में बीट बाई बीट लिख रहा हूँ। जैसे जैसे हम ये पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स को समझने लगेंगे, ये बहुत सारे लाइन यहाँ पे स्किप भी करेंगे। ऐसे नहीं कि हम पूरा लेंथी करेंगे इतने सारे लाइन्स, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट ये भी कर देते हैं। हम करेंगे आगे चल के, अभी मैं इनिशियली देख रहा हूँ क्योंकि हम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स के साथ अभी हमारा इंटरेक्शन चल रहा है। तो मैं क्लियरली हम बीट बाई बीट लिख रहे हैं, हम लाइन भी स्किप करूंगा। जब हम रियल एग्जांपल लूंगा तभी लाइन को स्किप करूंगा। देखो यहाँ पे मैं ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर व्हिच इज ए, मैं थ्रू आउट इक्वेशन के साथ इसीलिए डिवाइड कर रहा हूँ टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट और टू कन्वर्ट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू बी 1, जिसको हम आज यूनिट भी मान के चलेंगे कि मुझे यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है। ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मुझे चाहिए। तो अभी देखो तो ये एक्स स्क्वायर है ना, ये तो स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ एक्स। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे a होता तो किसका स्क्वायर लिखते? समझ में आ रहा है? तो थ्रू आउट होल द इक्वेशन हम सब में a को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये स्टेप 1 फॉलो करके किया हूँ, बहुत ईजी है। बस पूरा का पूरा इक्वेशन के साथ मैं a को बस डिवाइड किया हूँ। देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे ना, ये जो कांस्टेंट है दैट इज c बाई a, इसको हम ट्रांसपोज करते हैं टुवर्ड्स द RHS, दैट इज द राइट मोस्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन। यस और नो? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर दैट इज b बाई ए एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव c बाई a। मैं ट्रांसपोज किया हूँ c बाई a को। इज इट क्लियर? तो ये स्टेप 2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक स्टेप 1 में लिखते चलूंगा, साइड में लिख लेना। तो यहाँ पे मैंने स्टेप 2 भी कंप्लीट कर चुका हूँ, जहाँ पे मैं कांस्टेंट को RHS को फॉरवर्ड किया हूँ या फिर ट्रांसपोज किया हूँ। देखो यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन को मैं टू बी एग्जैक्ट ऐसे एक्सप्रेस करूंगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इज इट क्लियर और नॉट? क्यों? क्योंकि अगर ये पूरा एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, देन इट विल बी a प्लस बी का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा है। या फिर अगर एक्सप्रेशन a से हो गया, देन इट विल बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी तो कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है। क्योंकि सर यहाँ पे तो हर एक चीज पॉजिटिव है, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है। हम देखे हैं कि द कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज b वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो वहां पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सेंस भी बनेगा। यहाँ पे मैं जनरलाइजेशन वाला फैक्ट को कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वाला सेंस है। आगे चल के नेगेटिव भी होगा तो ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मेरे पास क्या क्या है अभी तक देखेंगे। ये पूरा एक्सप्रेशन को मुझे क्या करना है, इट इज री एक्सप्रेस्ड एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर
और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर नो, यहाँ पे तो पहले से प्लस 2ab है क्योंकि इसको तो हम बी स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, ये तो b बाई ए का x है, ये तो कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर नंबर है ही नहीं जिसको तुम परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कह सकते हो, ये सर नो। तो अभी देखो कैसे कर रहा हूँ, तो मुझे ये ए स्क्वायर मिल गया, समझ में आ रहा है, दैट इज एक्स का स्क्वायर, क्लियरली अभी देखो। देन यहाँ पे मुझे ये 2ab को एक्सप्रेस करते हैं, 2 इंटू ए तो मुझे पहले से मेरे पास है, दैट इज एक्स। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितने होनी चाहिए, देखो मैं b बाई एक्स को आज 2ab एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो ये b बाई 2a होनी चाहिए। कोई सर b बाई 2a b डिवाइडेड बाई 2 क्यों होनी चाहिए, देखो यहाँ पे 2 को ओमिट कर दो, तो ये b बाई ए एक्स था, अभी भी तो वो b बाई ए एक्स ही है, लेकिन ये 2ab के हिसाब से एक्सप्रेस हुआ है। देखो ये दोनों का सेम ही है, ये एंड ये दोनों सेम ही है, समझ में आ रहा है, बस ये 2ab के हिसाब से एक्सप्रेस हो गया। तो इसको कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए मुझे b स्क्वायर ऐड करना होगा, b स्क्वायर मतलब मैं आइडेंटिटी के हिसाब से कह रहा हूँ, तो ये b का रोल ये प्ले कर रहा है, तो मुझे ऐड करना होगा b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर। तो हम ऐसे ही तो यहाँ पे ऐड नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे भी तो ऐड करेंगे, ये चीज़ों को हम इक्वेट कर रहे हैं तो बैलेंस को मेंटेन करना ही होगा। हम इक्वेशन का रूल एंड रेगुलेशन भी समझे हैं। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे ना, हम बोथ साइड में यहाँ पे आइडेंटिटी के हिसाब से जो b का रोल प्ले कर रहा है b स्क्वायर बोथ में ऐड करेंगे, या फिर तुम अगर रियल में यहाँ पे देख रहे हो तो b बाई 2a का होल स्क्वायर में बोथ में ऐड कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो देखो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था दैट इज द लेफ्ट मोस्ट ऑफ दिस इक्वेशन, ये कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर अभी हो चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट, राइट साइड को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट इज b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ माइनस c बाई ए, तो ये हो गया देखो अभी x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो ये कितने होने चाहिए, एलसीएम ले रहा हूँ, दैट इज 4a स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर, इसमें डिवाइड कर रहा हूँ 4a इंटू सी दैट इज माइनस 4ac। इज इट क्लियर और नॉट, मैं थोड़ा इस तरफ करूँगा, इसको इरेज करूँगा, तो देखो ये कितना हो रहा है, तो ये हो गया देखो x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, सॉरी और एक बार भी लाइन लिख रहा हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। देखो x प्लस बी बाई 2a कितने होने चाहिए, मैं स्क्वायर को भी ट्रांसपोज कर रहा हूँ, दैट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो मुझे तो x चाहिए, तो अभी b डिवाइडेड बाई 2a को भी अगेन ट्रांसपोज करूंगा, इट इज माइनस b डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि सर ये 2a कहाँ से आ गया, देखो ये जो डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर था इसका तो रूट ओवर में निकाल सकता हूँ, 4a स्क्वायर का 4 का रूट ओवर 2, a स्क्वायर का रूट ओवर a, तो ये न्यूमिनेटर को भले ही ना निकाल पाऊँ लेकिन डिनोमिनेटर का निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है, मैं अगेन इसको एलसीएम ले रहा हूँ 2a दैट इज माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर। इज इट क्लियर और नॉट, देखो यहाँ पे x का दो वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ऐड करने से एक तो वैल्यू मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने से और एक वैल्यू मिलेगा, हम अल्फा एंड बीटा के हिसाब से भी उसको स्टोर कर सकते हैं, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, देन बीटा इक्वल्स टू क्लियरली माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो इज इट क्लियर और नॉट, दैट इज द ऑल अबाउट द कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जहाँ पे देखो मैं कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए और एक भी तरीका मैंने सोचा हूँ, मैं बाद में भी तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए ये तरीके हम फिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं बहुत सारे लाइन्स यहाँ पे स्किप करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं बीट बाई बीट क्यों बहुत सारे लाइन यहाँ पे स्किप करूंगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं भी जब एग्जाम्पल करूंगा ऑल ऑफ वेरी सडन कर लूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे ना, फॉर्मेट के हिसाब से इसको ax प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर या फिर ax माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि फॉर्मेट के हिसाब से मैं यहाँ पे जनरल वाला फॉर्म को ही के साथ ही कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट के हिसाब से जो b का वैल्यू हो रहा है वो b बाई 2a हो रहा है, तो बोथ में मैंने ऐड कर रहा हूँ। इज इट क्लियर और नॉट, ताकि इक्वेशन का बैलेंस भी बने रहे, समझ में आ रहा है। तो इस तरह मेरे कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड अभी कंप्लीट हो गया, जहाँ पे अल्फा हो गया माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड वेयर बीटा इक्वल्स टू
माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये दोनों को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ये जो अल्फा एंड बीटा का जो जनरलाइजेशन में ये जो बना है दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहेंगे। ये जो मेथड 3 है इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं। हम जब टाइप 3 देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको अगेन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दिस मेथड फॉर गेटिंग द जीरोस दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस और नो? पहले देखो हम एक तो रियल वाला एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं, बाद में हम थोड़ा एक्सेप्शनल थोड़ा केस करेंगे, देन मैं तुम्हें और एक तो बैकअप वाला मेथड भी यहाँ पे समझाने की बस सोच रहा हूँ। हम करेंगे, हम शायद ये वाला नेक्स्ट क्लास में शायद ये L3 में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बाद डिस्कशन करेंगे विच इज क्वाइट इजी। कोई भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फुली कंप्लीट हो गया उसका, तो हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्वाइट इजीली हम इसको समझ सकते हैं। तो पहले मैं इसको इरेज करूंगा, बाद में हम थोड़ा रियल वाला एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। देखो हम यहाँ पे एक तो रियल वाला एग्जाम्पल भी लिया हूँ टू चेक और टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉलोइंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम देखो रूल के हिसाब से फास्ट हम क्या करेंगे ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर थ्रू आउट द इक्वेशन के साथ हम पूरा डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, लाइन को भी थोड़ा स्किप किया हूँ। देखो ये दैट इज a इक्वल्स टू 3 में डिवाइड कर रहा हूँ, इट इज एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 11/3x, ये हो जाने चाहिए 10/3, 0/3 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? फर्स्ट स्टेप में मैं a डिवाइड कर रहा हूँ, सेकेंड स्टेप में क्या करूँगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 11/3x में कॉन्स्टेंट को ट्रांसपोज करूँगा दैट इज -3 10/3। देन हम क्या करेंगे ना, ये पूरा जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे ये जो 2ab ये पॉजिटिव है, मतलब ये हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, इसके लिए b का भी जरूरत होगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम देखे थे कि वहाँ पे b/2a हो रहा है एज b, यहाँ पे b/2a मीन्स 11/6 होनी चाहिए। हम डायरेक्ट भी नहीं करेंगे, मैं स्टेप लिख रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि b मतलब आइडेंटिटी के हिसाब से जो b होगा वो 11/6 ही होगा, फिर भी हम चेक कर देते हैं यहाँ पे। तो ये होगा a स्क्वायर, इसको हम 2a भी कर देते हैं, 2 इंटू a तो पहले से फिक्स है क्योंकि ये है, तो b की जगह कितना लेंगे ना 11/6। क्यों ले रहा हूँ 11/6? क्योंकि यहाँ पे मुझे 11/3x चाहिए। देखो ये भी वही 11/3x ही है, क्योंकि 2 6 को अगर हम कैंसिल करेंगे देन इट इज 3, तो 11/3x ही हो रहा है। मतलब ये जो 11/3x है मैं इसको 2ab के हिसाब से एक्सप्रेस कर रहा हूँ टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ b टू कंप्लीट द स्क्वायर। यस और नो? तो ये b का रोल तो हो गया, तो हम बोथ में क्या करेंगे ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए b स्क्वायर तो ऐड होना ही चाहिए, तो बोथ में कर देते हैं 11/6 का होल स्क्वायर। राइट साइड में पहले से देखो नेगेटिव ऑफ 10/3 है, तो ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया। ये पूरा एक्सप्रेशन अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? ये हो गया कितना ना 121 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 10/3। इज इट क्लियर? देखो बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखा हूँ वो ये वाला लाइन नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ तक कर सकते हैं वो। क्यों? क्योंकि ये जो 11/3 को देख के वो पता कर लेंगे कि दी वैल्यू ऑफ b शुड इक्वल विथ 11/6। इज इट क्लियर और नॉट? हम जितना ये प्रोसेस को स्टडी करेंगे उतना लाइन भी स्किप कर पाएंगे, फटाफट से करेंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले राइट साइड में, x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर, तो ये कितने होने चाहिए, एलसीएम हो गया 36, ये 121, ये हो गया 12 इंटू 10 दैट इज 120। दैट मीन्स ax प्लस 11/6 दैट इक्वल्स टू पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1/36। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे 1/36 नहीं लिखेंगे, वो सब्ट्रैक्शन करने से पहले उनको समझ में आ जाएगा दैट इज इक्वल विथ 1/6। हम बारीकी से हम चीज़ों को डिस्कशन कर रहे हैं। हम जब क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन करेंगे वहाँ पे हर एक लाइन स्किप करेंगे, टू बी एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट तरीके से करेंगे। तो ये हो गया x इक्वल्स टू नेगेटिव 11/6 प्लस माइनस 1/6। इज इट क्लियर और नॉट? जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू एलसीएम लेके 6 माइनस 11 प्लस माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकालते हैं दैट इज -11 प्लस 1/6 विच इज इक्वल्स टू -10/6, जिसको लोएस्ट करने के बाद ये हो गया -5/3। समझ में आ रहा है? देन बीटा भी निकालेंगे दैट इज -11 -1/6
विच इज इक्वल्स टू -12/6 इन फैक्ट दैट इक्वल्स टू 2। तो ये अल्फा एंड बीटा का वैल्यू हो जानी चाहिए फॉलोइंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखो ये लाइन और भी थोड़ा होगा, ऐसे नहीं कि इतने लाइंस के बाद हमें आंसर यहाँ पे मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये दोनों लाइन को स्किप कर देते हैं, ये वाला लाइन तो करेंगे लेकिन ये दोनों लाइन को स्किप करके डायरेक्ट ये लिख देते हैं। क्योंकि सर ये कैसे लिख देंगे, क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर ऐड होने के बाद ये हुआ है, तो राइट साइड में भी तो ऐड करेंगे ना। हम चीज़ों को यहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं, वो मतलब बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो इतने इसमें जितना ऐड करेंगे इसमें उतना ही ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है? तभी इक्वेशन का जो बैलेंस होगा वो मेंटेन होगा। तो हम रूल को भी यहाँ पे फिक्स कर चुके हैं। इज इट क्लियर और नॉट? मैं अभी सोच रहा हूँ तुम्हें एक तो एक्सेप्शनल भी केस हम थोड़ा करेंगे, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंडर। तो हम देखेंगे, पहले इसको इरेज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। देखो हम यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शनल केस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फॉलोइंग दैट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वेयर वी आर गिवन टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ this given equation, that is 25x square minus 30x plus 7 equals to 0 following the completing square method। देखो मैं कोई सर ये तो इसमें एक्सेप्शनल केस क्या हो गया, देखो मैं थोड़ा अलग तरीके से इसको सोच रहा हूँ। अगर हम पूरा का पूरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम थ्रू आउट होल इक्वेशन हम हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज ए, हम हमेशा इसको डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x square which is a here is clearly 25 which is a very much perfect square number। तो मैं बिना डिवाइड किए भी सॉस टाइप ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। इसलिए मुझे ये पूरा इक्वेशन में थ्रू आउट द होल इक्वेशन मुझे ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है दैट इज a मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आज हियर a which is 25 is a very much perfect square number। is it clear or not? बहुत सारे स्टूडेंट एट द सेम टाइम यहाँ पे थोड़ा आर्ग्यू भी करेंगे, कोई सर हम पूरा फॉर्मूला के साथ हम पूरा फिक्स हो चुके हैं कि मुझे a डिवाइड करना ही है, बाद में मैं कांस्टेंट को ट्रांसपोज करूंगा, देन b/2a का होल स्क्वायर बोथ में ऐड करके मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाऊंगा। तो तुम चाहो तो यहाँ पे सेम वाला अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सर मेरा आदत लग चुका है, मैं प्रैक्टिस भी कर चुका हूँ कि मैं पूरा प्रोसेस को फिक्स कर चुका हूँ मन में, तो मैं ऐसे ही करूँगा। तुम चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन इसीलिए तो मैं इसको एक्सेप्शनल केस कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम बिना डिवाइड किए भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो 25x स्क्वायर है मैं पहले से इसको लिख रहा हूँ 5x का होल स्क्वायर, तो इसको 2a भी कर देते हैं। देखो ये माइनस है, -2a भी कर देते हैं। 2 इंटू a हो गया 5x, तो ये तो 10x हो रहा है, लेकिन मुझे तो 30x को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो रेस्ट नंबर इज 3 जो कि b का रोल प्ले करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो क्लियरली मुझे b स्क्वायर भी चाहिए, समझ में आ रहा है? सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ b स्क्वायर, पहले से तो 7 है इक्वल्स टू 0। देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे चीज़ें बना रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा है पूरा एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2b। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। बाकी को मैं हमेशा कांस्टेंट को राइट में मूव करूंगा। ये देखो 3 का स्क्वायर हो रहा है 9, दैट इज -9, जिसको मैं पॉजिटिव 9 ले रहा हूँ, 7 को इस तरफ ले रहा हूँ -7। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 5x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इज इट क्लियर? ये वेरी मच एन इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के बारे में भी हमें थोड़ा समझ भी है। मैं x का वैल्यू भी डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। पहले -3 को ट्रांसपोज करूँगा, दैट इज 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। मुझे x का चाहिए होल डिवाइडेड बाई 5। इज इट क्लियर और नॉट? जबकि मैंने यहाँ पे अगर अल्फा निकालूंगा दैट इज 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 5, देन बीटा इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 5। तो क्लियरली ये सॉल्व हो जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो मैं इसको एक्सेप्शनल थोड़ा केस इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रोसेस के साथ मैंने भी हम पे फिक्स किया था कि स्टेप 1 क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 3 क्या करेंगे, तो अभी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सही मायनों में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो स्टेप 1 की बोला था या फिर हम डिस्कशन किए थे, ये स्टेप 1 को बिना फॉलो किए भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन भी तुम्हें मिलेंगे where we are just asked to find a solution following that completing square method, जहाँ पे a होगा complete a perfect square number, वहाँ पे मुझे a को थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे रीजन भी तुम्हें पता होने चाहिए, हमें समझ भी आना चाहिए। तो ये एक्सेप्शनल भी थोड़ा मैंने केस यहाँ पे किया हूँ फॉलोइंग दैट
कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड, देखो मेरे पास और एक तो बैकअप मेथड भी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि सर ये जो कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वो थोड़ा लेंदी हो रहा है। देखो कहीं पे लेंदी नहीं है, हम यहाँ पे हर एक चीज़ को हम बारीकी से डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए हम लाइन बाय लाइन ये कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम कर चुका हूँ, क्योंकि मैं हमेशा हर एक चीज़ को बारीकी से समझाने की थोड़ा फिराक में रहूँगा कि हम ईच एंड एवरी प्रोसेस या फिर ईच एंड एवरी स्टेप्स को क्वाइट ईजिली समझ सके। ये सर नो, तो हम देखेंगे इसके लिए क्या बैकअप मेथड भी होनी चाहिए, और भी एक तो तरीके हैं कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड फॉलो करने के लिए, जो भी प्रीफर करेंगे कि नहीं सर मुझे वो वाला मेथड थोड़ा इजी लग रहा है, इसलिए मैं आज बैकअप में दे रहा हूँ, लेकिन मेन वाला मेथड यही है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा इसको इरेज करेंगे देन स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे मैं और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ टू make all of you understand very properly what is the backup method when you are given to find a solution following that completing square method। देखो completing square method को सॉल्व करने के लिए मेरे पास और एक तो अल्टीमेट वे भी है, इसको हम सोचेंगे। देखो मैं एक तो रियल वाला एग्जांपल भी ले रहा हूँ, दैट इज ऑफ एन इक्वेशन इन पर्टिकुलर इट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 वेयर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -5 एंड c इक्वल्स टू 3। देखो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम स्टेप वाइज रिमेंबर करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे ना, c को ट्रांसपोज करते हैं, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू -3। तो देखो मैं यहाँ पे साइड में लिखते चलूंगा, तुम नोट भी कर लेना बाद में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा ना, 4a मल्टीप्लाई करूंगा थ्रू आउट द इक्वेशन। 4a मीन्स देखो 4a मीन्स 4a का वैल्यू है 2, तो मुझे 8 मल्टीप्लाई करना होगा थ्रू आउट द इक्वेशन। साइड में लिखता चलूंगा कि हम सेकेंड स्टेप में 4a मल्टीप्लाई करेंगे पूरा इक्वेशन के साथ। तो 4a मतलब 2 मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 विच इज 8, तो 8 मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। देन इट इज 16x स्क्वायर माइनस 40x इक्वल्स टू -24। यहाँ पे भी लिखूंगा सेकेंड स्टेप में हम 4a मल्टीप्लाई करेंगे पूरा इक्वेशन के साथ। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में मैं b स्क्वायर ऐड करूंगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे b कितना है -5, b स्क्वायर ऐड करेंगे मतलब -5 का स्क्वायर ऐड करेंगे, हमें हमेशा पॉजिटिव 5 का स्क्वायर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि -5 का स्क्वायर ऑल्सो इक्वल विथ 5 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? देखो -5 का स्क्वायर ऑल्सो इक्वल विथ 5 का स्क्वायर। तो कहीं पे भी तुम्हें b नेगेटिव भी है तो मैं b स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ, मतलब हमेशा पॉजिटिव ऐड करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव नंबर का स्क्वायर का वैल्यू सेम ही है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 40x, तो मैं ऐड कर रहा हूँ b स्क्वायर। समझ में आ रहा है? क्योंकि सर b तो नेगेटिव है, 5 क्यों ऐड कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर क्यों ऐड कर रहे हैं? देखो 5 माइनस 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दोनों सेम ही है। समझ में आ रहा है? इस तरफ भी ऐड कर देता हूँ, -24 प्लस 5 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? देखो अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है लेफ्ट मोस्ट ऑफ दिस इक्वेशन, ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है पूरा एक्सप्रेशन। दैट इज देखो 4x का होल स्क्वायर, इसको हम 2a भी कर सकते हैं, 2 इंटू a हो गया 4x इंटू b हो गया 5, चेक भी करते रहो ऊपर, बढ़िया हो गया। ये हो गया 25 माइनस 24 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये पूरा एक्सप्रेशन अभी हो चुका है 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? विच इज इक्वल्स टू 1। तो 4x माइनस 5 दैट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। मुझे देखो मुझे डायरेक्ट x का वैल्यू भी निकाल रहा हूँ, x इक्वल्स टू ये हो गया -5 को ट्रांसपोज करते हैं +5 प्लस -1 दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई 4। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अल्फा भी निकाल सकता हूँ, दैट इज 5 प्लस 1/4 दैट इज 6/4, लोएस्ट करने के बाद ये हो गया 3/2। देन बीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्वाइट इजीली, दैट इज 5 माइनस 1/4 दैट इज 4/4 इनफैक्ट विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये प्रोसेस बैकअप मेथड है। यहाँ पे तुम्हें ओनली 3 स्टेप्स रिमेंबर करना होगा। फर्स्ट स्टेप में c को ट्रांसपोज करो, सेकेंड स्टेप में 4a मल्टीप्लाई करो, 4a में कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? देन थर्ड स्टेप में b स्क्वायर ऐड करो, वो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव का स्क्वायर ऐड करेंगे। देन ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्वाइट इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं बैकअप मेथड भी कह रहा हूँ। देखो अभी मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, अभी चेक करूँगा, शायद ये 45 मिनट या 50 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा जो रिमेनिंग मेथड्स है दैट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर गेटिंग द जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम ये क्लास 3 में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ हम ये जो श्रीधर आचार्य वन ऑफ द वेरी इंडियन फेमस मैथमेटिशियन, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, उनका अहमियत भी थोड़ा समझेंगे, इनके कंट्रीब्यूशन को थोड़ा याद करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं?
देन हम डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ऑफ अन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, विच इज गोइंग टू बी वेरी वाइटल फॉर ऑल ऑफ यू। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है जिसको हम डिनोट करेंगे डी में, ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है बिटवीन द जीरोज, यस और नो। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट इनफैक्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो L3 होगा वहाँ पे हम ये सब डिस्कशन करेंगे। सोच रहा था कि नहीं ये जो लास्ट वाला मेथड भी यहाँ पे डिस्कशन कर लूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हम समझ चुके हैं, लेकिन हम क्लास 3 में डिस्क्रिमिनेंट के साथ हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी इंडिविजुअली एंड बारीकी से वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आज हम ये क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। देखो कोई भी डाउट होगा या फिर थोड़ा किसी भी वजह से थोड़ा हेजिटेंसी मन में क्रिएट होगा तो डोंट वरी, हम हमेशा कमेंट सेक्शन में हम हमेशा फॉलो करेंगे कि व्हाट आर योर डाउट्स आर देयर, इज इट क्लियर और नॉट। देखो मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हूँ या फिर एक्सेप्शनल थोड़ा केस के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंटली यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। अगर कहीं पे डाउट भी क्रिएट हो रहा है हम थोड़ा अलग टाइप का उसको सोचेंगे, अलग टाइप का करेंगे। हम जो लास्ट में इनफैक्ट जो क्लास लेने वाले हैं क्वेश्चंस एंड आंसर का जो सेक्शन है वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन लेंगे जहाँ पे हम इरेशनल नंबर के साथ डील करेंगे, समझ में आ रहा है। वहाँ पे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशनल क्वेश्चन के साथ हम वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ हम सिचुएशन के साथ फेस करेंगे। अभी हम बहुत सारे सिंपल केस भी लिए हैं, थोड़ा अलग भी क्वेश्चन लिए हैं। देखो ये क्लास को हमेशा बारीकी से कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा उसको आराम से देखते रहेंगे। मैं श्योर हो चुका हूँ कि हम बढ़िया तरीके से ये जो फैक्टराइजेशन मेथड हो या फिर ये जो सेकेंड वाला कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। देखो क्लास को अच्छी तरह से ये जो क्लास के बारे में डिफरेंट वाला इंफॉर्मेशन हो या फिर आगे चल के कौन सा क्लास हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, ये सारे जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमेशा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट यहाँ पे मस्ट करेंगे ताकि हम समझ में आना चाहिए कि ये जो क्लास हो रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, देन कहाँ पे डाउट क्रिएट हो रहा है। जहाँ पे डाउट भी क्रिएट होगा हम करेंगे यहाँ पे कमेंट सेक्शंस में। अगर तुम्हारे मन में किसी भी क्वाड्रेटिक रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, अगर कहीं पे भी डाउट भी क्रिएट होगा हम कमेंट सेक्शन में इसको पोस्ट करेंगे। मैं कमेंट सेक्शन देखने के बाद अगर थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट के सेम क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं इसको क्वेश्चंस एंड आंसर के सेक्शंस में भी तुम्हारा जो क्वेश्चंस होगा मैं उनको भी ऐड करूंगा, उसका प्रॉब्लम भी वहाँ पे सर्च करूंगा या फिर तुम्हें बढ़िया तरीके से ये चीज़ें समझाऊंगा। ये सर नो। तो आज के लिए इतने ही, सबको बाय बाय।